हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो 28 और 29 तारीख के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के माइंड में काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं उनका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के चल रहा है कि इस काउंसलिंग में भाग कौन ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसके अंतर्गत जिन्होंने 5,000 का चालान कटवाया था, ठीक है ना, उन्होंने वही विद्यार्थी अब इस सेकंड जो ये राउंड है उसके अंतर्गत भाग ले सकते हैं। चालान जिन्होंने ये 5,000 का चालान कटवा रखा है वही भाग ले सकते हैं। जिन्होंने 5,000 का चालान नहीं कटवाया था वो वाले इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिन विद्यार्थियों का चालान 22,000 का चालान कटवा दिया है, कॉलेज मिल चुकी है लेकिन वह पसंद नहीं है, उसे बदलना चाहते हैं। मतलब आपने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, आपको कॉलेज मिल चुकी है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई उसके अलावा नज़दीकी कॉलेज मिल जाए या फिर अलग। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप जो पहली काउंसलिंग में कॉलेजें भरी है उन्हीं कॉलेजों में से अगर कॉलेज चाहते हैं तो उन्हीं कॉलेजों को वापस लॉक कर देवें, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि आपके न तो 1,000 रुपयों का चालान नहीं लगेगा, ठीक है ना, 1,000 रुपये का चालान नहीं लगेगा, और आपका जो पहले का जो एडमिशन है, जो पहले वाली कॉलेज मिली हुई है वो सेफ़ रहेगी, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मान लो आपने 50 कॉलेज भर रखी है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि इन 50 के अलावा मैं कोई कॉलेज भरूं, तो वहाँ पर आपका 1,000 रुपये का आपके चालान लगेगा, और जो पहले की जो कॉलेज मिली हुई है उसमें अगर आपका एडमिशन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास। आपको पसंदीदा कॉलेज मिली हुई है, आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन जो पहली काउंसलिंग में कॉलेज भरी है उन्हीं के साथ में इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, और तो आप उन्हीं को लॉक करेंगे तो 1,000 रुपये नहीं लगेंगे और पहला एडमिशन सेफ रहेगा। लेकिन आप कॉलेज बदलते हो तो 1,000 रुपये भी लगेंगे और पहले वाला एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कॉलेज लॉक ज़रूर करनी है। जो आप साइट पर जाकर देखोगे, अपने रोल नंबर और चालान नंबर वगैरह डालोगे तो जो आपकी भरी हुई कॉलेज है वो अनलॉक हो चुकी है। तो जिनकी स्टूडेंट्स की कॉलेज लॉक होगी वही सेकंड राउंड में भाग लेंगे। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से मिल गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि जिन्हें कॉलेज मिल चुकी है परंतु 22,000 का चालान नहीं कटवाया है, या फिर कईयों ने कटवा दिया है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं, कईयों का रिजल्ट नहीं आया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो देखो उनके लिए क्या ऑप्शन है। पहला, आप क्या करें, जिन्होंने मतलब 22,000 का चालान कटवाया नहीं है उनके लिए, ठीक है ना, चालान नहीं कटवाया तो कॉलेजें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आपने 5,000 वाली करवाई थी, आपने सिर्फ चालान नहीं कटवाया, मतलब आपने काउंसलिंग में भाग लिया था। तो अब आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हो तो आपने जो पहले वाली कॉलेज भर रखी है उन्हीं के साथ काउंसलिंग करवा रहे हो, तो उन सभी कॉलेज को लॉक कर दो, ठीक है। लॉक कर दोगे तो आपको 1,000 रुपये नहीं लगेंगे, और आप अन्य कॉलेज के साथ इसमें भाग लेना चाहते हो तो आपको 1,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने 22,000 का चालान नहीं कटवाया था लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया था, ठीक है। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट की वजह से रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो उनके लिए देखिए क्या ऑप्शन है कि वो यही करे, उन्होंने जो कॉलेज भर रखी है उनका एडमिशन, वैसे कॉलेज मिल चुकी है, उनको अलॉट हो चुकी है, तो वो क्या करे, अपनी जो पुरानी कॉलेज भरी हुई है उन्हीं को वापस लॉक कर दे। उसमें न तो आपको 1,000 रुपये का चालान लगेगा और न ही जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल होगा, आपका एडमिशन भी कैंसिल नहीं होगा और आपका चालान भी लगेगा। मतलब आपको जो 5 तारीख को लिस्ट आएगी उसके बाद में लगभग 9 या 11 तारीख तक का वक्त मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो वो इस बात की टेंशन ना ले, आपकी जो कॉलेज है वो सेफ़ रहेगी अगर आप इस सेकंड अलॉटमेंट में भाग लेते हो। वो रद्द तभी होगी जब आप अन्य कॉलेजें भरोगे और 1,000 रुपये का चालान कटवाओगे तब। तो आई होप इसका सॉल्यूशन है वो आपको मिल चुका होगा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। जिन्हें कॉलेज चालान नहीं कटवाया है वो किस तरीके से करवा सकते हैं इस काउंसलिंग में। अगर अन्य कॉलेजों के साथ भाग लेना चाहते हो तो पहला जो अलॉटमेंट आया है कॉलेज का वो कैंसिल होगा और 1,000 रुपये लगेंगे, और पहले वाली कॉलेजों के साथ ही भाग लेते हो तो ना तो 1,000 रुपये लगेंगे और पहले जो कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो आपकी सेफ़ रहेगी, ठीक है। अगली में अगर आपको कोई नई कॉलेज मिलती है, आप वहाँ जाने के इच्छुक है तो आप वहाँ जा सकते हैं, अन्यथा पहले वाली कॉलेज में ही आप अपना एडमिशन रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिली ही नहीं वो क्या करें। देखो कॉलेज ही नहीं मिली है तो उनके लिए भी दो ऑप्शन है। पहला कि आपने जो फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज भरी है उनके साथ में काउंसलिंग में भाग ले रहे हो तब तो 1,000 रुपये नहीं कटेंगे, ठीक है।
और अगर आप नई कॉलेज भर रहे हो, अब जैसे मान लो कि जो कॉलेज लिस्ट आई उसमें आपने देखा और आपने जो कॉलेज भर रखी है उनमें अब जो वेकेंट सीट है, मतलब उनमें जो सीटें हैं वो काफ़ी कम खाली है, तो आप चाहते हो कि मैं न्यू कॉलेज भरूँ, ठीक है ना, आपकी काउंसलिंग के लिए न्यू भरूँ, तो आपको वहाँ पर 1000 रुपये का चालान कटवाना होगा, ठीक है। आपको कॉलेज तो मिली हुई नहीं, तो उसका सेफ़ और अनसेफ होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसके लिए 2 ही ऑप्शन हो गए कि पुरानी वाली के साथ काउंसलिंग में भाग ले रहे हो तो 1000 रुपये लगेंगे, और नई कॉलेज के साथ भाग ले रहे हो तो 1000 रुपये नई के साथ में भाग लोगे, नई कॉलेज भर के पार्टिसिपेट करोगे इसमें, तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन थे जो बच्चों के दिमाग में काफ़ी देर से सुबह से घूम रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इनके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।